जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 इतिहास एवं भूगोल के ऑनलाइनर रिवीजन नोट्स, जो कि प्लेटफॉर्म का है, जो नवीन सर के द्वारा संचालित होता है। स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, स्थायित्व तथा लोकप्रिय मांगों का निर्धारण तथा ब्रिटिश सरकार के समक्ष उसकी प्रस्तुति। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह ही एकमात्र अस्त्र है जिसके द्वारा बुराई और अन्याय का प्रतिरोध संभव है। इस प्रश्न महात्मा गांधी ने भारत में से बाहर अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण प्रारंभ किया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। 7 मार्च 1835 को मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का उद्देश्य भारत में क्लर्क तैयार करना था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत का साम्राज्ञी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में घोषित किया गया था तथा उन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। इस बात की घोषणा हेतु 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन एवं हरिजन जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज्य एवं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जैसी पुस्तक की रचना की थी। महात्मा गांधी की याद में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस एवं कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंध घास को स्टेपी कहा जाता है। अब यहाँ से आपका भूगोल का प्रश्न शुरू हो गया है। कहा जाता है स्टेपी घास के मैदान का विस्तार हंगरी, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चीन आदि देशों में फैला है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को डाउन्स कहा जाता है। हंगरी के शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को पूछताछ कहा जाता है। न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को कैंटरबरी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, उत्तर अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में पम्पास कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। अलास्का का क्षेत्रफल इसके बाद के 3 बड़े राज्यों टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना के क्षेत्रफल के योग के से भी बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल 50 राज्यों के क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12 से 14 वर्ग मील है। यूएसए क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश है। उस संतृप्त भूगर्भिक
इकाई को जलभृत कहते हैं, जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है। चूने पत्थर वाली चट्टानीय क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण काष्ठ है। भारत में हिमालय क्षेत्र, बिहार में रोहतास पठार, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी तथा बस्तर जिला, पूर्वी घाट आदि में चूना पत्थर का निर्मित काष्ठ संस्कृतियाँ पाई जाती है। यानी भारतीय हिमालय में, उसके बाद भारतीय हिमालय में चूना पत्थर का काष्ठ मिलता है। बिहार के रोहतास पठार में चूना पत्थर का काष्ठ मिलता है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी तथा बस्तर जिला में चूना पत्थर का काष्ठ मिलता है। पूर्वी घाट में चूना पत्थर का काष्ठ मिलता है। नदी के उस मुहाने को ज्वार और मुख कहा जाता है, जहाँ पर सागरीय तथा ज्वारीय लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थ को बहा ले जाती है। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा यूएसए के लगभग मध्य गुजरती है। यह ओक्लाहोमा के साथ टेक्सास पैनहैंडल की पूर्वी सीमा बनाती है। पृथ्वी के प्रधान मध्याह्न रेखा से पश्चिम में 100 डिग्री रेखांश पर स्थित उत्तर ध्रुवीय से दक्षिण ध्रुव तक चलने वाली रेखांश है। यह काल्पनिक रेखा आर्कटिक महासागर, उत्तर अमेरिका, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर और अंटार्कटिका से गुजरती है। यहाँ केवल पश्चिमी तटवर्ती केंद्रों का ही विकास हुआ है। जेट धाराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। मानसून की उत्पत्ति या जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन ईस्ट द्वारा किया गया है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है। मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती है, जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करता है। भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। यह 8 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य चलती है। उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध शीतकालीन मानसून उपोष्ण पश्चिमी या पछुआ जेट स्ट्रीम से है। यह 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य चलती है। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षेपों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ड्रेचो एक गर्म मौसम की घटना है, जो आमतौर पर जून और जुलाई में घटित होती है। सतलज और सिंधु पूर्वारोपित घाटियों से होकर बहती है। वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काट कर अथवा महाखंड बनाकर प्रवाहित होती है, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है।
पूर्ववर्ती जल निकासी का अनुसरण करने वाली नदियाँ हैं सिंधु, सतलज, गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र आदि। ऐसी नदियाँ जो अपने मार्ग में आने वाले बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटियों में प्रवाहित होती हैं। पूर्वरोपित नदियाँ स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। दामोदर स्वर्ण रेखा सोन चंबल, बनास आदि अधोरोपित नदियों के उदाहरण हैं। वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है अनुवर्ती नदियाँ कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ परवर्ती नदियाँ कहलाती हैं, जैसे सिंध, बेतवा, टोंस और सोन नदी आदि गंगा तथा यमुना में जाकर समकोण पर मिलती है। फ्लोन ने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। मानसून उत्पत्ति से संबंधित गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन 1951 में एच. फ्लोन द्वारा किया गया था। फ्लोन महोदय ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। विषुवत रेखा के पास उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का विकास होता है। एडमंड हेली ने बताया कि भारतीय मानसून परिसंचरण के वार्षिक चक्र का मुख्य कारण स्थलीय एवं जलीय भागों के अंतरीय तापन प्रभाव है। हेली ने मानसून उत्पत्ति की तापीय संकल्पना का प्रतिपादन किया था। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मौसमी होती है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। पी. कोटेश्वरम द्वारा जेट स्ट्रीम सिद्धांत मानसून पर ऊपरी वायु परिसंचरण के प्रभाव की व्याख्या करता है। इन्होंने तिब्बती पठार पर ऊपरी परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया। फ्लोन ने एडमंड हेली के तापीय सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन किया और मानसून की उत्पत्ति का नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे गति के सिद्धांत या विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहा जाता है। डोलड्रम का फ्लोन में ITCZ क्षेत्र कहा जाता है। बेरिंग जल संधि अलास्का एवं रूस के बीच है। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच है। बेरिंग जल संधि के उत्तर में आर्कटिक महासागर से संबंध चुकची सी है। प्रशांत महासागर से संबंधित बेरिंग सागर है। कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर है। बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर के बीच डेविस जल संधि है। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र की उपस्थिति दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी एवं गोदावरी घाटी में स्थित है। दामोदर घाटी का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर नदी घाटी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड में प्रमुख कोयला स्थल चंदपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ आदि है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है।
पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र, सोन घाटी में कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली एवं उमरिया में है। महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा, विश्रामपुर तथा चिरमिरी है। महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र उड़ीसा राज्य के तालचेर, सुंदरगढ़ एवं संबलपुर है। पृथ्वी के क्रस्ट तथा मेंटल के बीच की असमानता को मोह असमानता कहा जाता है। पृथ्वी के परतों के बीच पाए जाने वाले संक्रमण क्षेत्र को असमानता कहा जाता है। पृथ्वी के 3 मुख्य परत क्रस्ट, मेंटल एवं कोर है। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में असमानता को मोह असमानता कहते हैं। नीचे मेंटल तथा ऊपरी कोर के बीच के असमानता को गुटेनबर्ग-विसार्ट असमानता कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच की असमानता को कोनराड असमानता कहते हैं। ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच की असमानता को रेपेटी असमानता कहते हैं। ऊपरी मेंटल को स्थेनोस्फीयर तथा निचली मेंटल को मेसोस्फीयर कहा जाता है। ऊपरी कोर एवं निचली कोर के बीच की असमानता को लेहमैन असमानता कहते हैं। पृथ्वी के अंदर असंबद्धताओं डिस्कनेक्टिविटी का क्रम कोनराड ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट, कोनराड से मोह से रेपेटी से गुटेनबर्ग-विसार्ट से लेहमैन। कोनराड ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट मोह क्रस्ट एवं मेंटल के बीच रेपेटी, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल गुटेनबर्ग-विसार्ट, निचले मेंटल एवं ऊपरी कोर के बीच लेहमैन। बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। क्रोड आकाश में उर्सा मेजर तारामंडल है। आकाश में तारों का ऐसा समूह जो सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित होता है उसे तारामंडल कहा जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) के अनुसार तारामंडलों की संख्या 88 है। उर्सा मेजर तारामंडल का अन्य नाम ग्रेट बिग या बिग बियर भी है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच के क्षेत्र में अनेक छोटे आकाशीय पिंड उपस्थित हैं। ये पिंड भी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनका पथ निश्चित नहीं होता है। यह क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कहलाता है। सेरेस एक प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल कर वाना ग्रह द्वारा दर्जा दिया गया। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा नामीबिया एवं बोत्सवाना दोनों देशों से मिलती है। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, इस्वातिनी, पूर्व स्विट्जरलैंड तथा लेसोथो देश से मिलती है। दक्षिण अफ्रीका देश अफ्रीका महादेश का सबसे दक्षिण देश है। दक्षिण अफ्रीका देश के पश्चिम दक्षिण पूर्व में अटलांटिक एवं हिंद महासागर का विस्तार है। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन में स्थित है। मानव शरीर को तरोताजा रखने के गुण से युक्त आरोग्यपाचा भारत के पश्चिमी घाट की एक विशेष वनस्पति है। आरोग्यपाचा का वैज्ञानिक नाम ट्राइकोपस जेलेनिकस है। थकान मिटाने तथा तरोताजा बने रहने के लिए पश्चिमी घाट के केरल क्षेत्र में के कानी आदिवासी समुदाय के लोग आरोग्यपाचा के फल का सेवन पारंपरिक रूप से करते हैं। इस समुदाय के बाहर इस फल की उपयोगिता का ज्ञान लोगों को नहीं था। दिसंबर 1987 में ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड
एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम जब केरल के पश्चिमी घाट में जैव विविधता का अध्ययन कर रही थी, तब वे कानी आदिवासी के संपर्क में आए और उन्होंने इस अनोखी औषधि वनस्पति के बारे में जानकारी मिली। बाद में वैज्ञानिकों ने शोध करके 3 और औषधीय पौधे के उपयोग से जीवानी नामक दवा बनाई और इसका अधिकार आर्यवैद फार्मेसी नामक एक निजी कंपनी को प्रदान किया। पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ प्रभावित वर्षों में वर्ष 2007 को मुख्य आपदा वर्ष के रूप में जाना जाता है। यूएन ने 2007 के बिहार बाढ़ आपदा को बिहार की जीवित स्मृति के रूप में वर्णित किया था, जो 19 जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया था। वर्ष 2007 के बाढ़ आपदा में लगभग 1300 लोग तथा हजारों पशुओं ने जान गंवाई थी। वर्ष 2007 के बाढ़ से मुख्य प्रभावित क्षेत्रों में भागलपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल थे। 2007 के बाढ़ के इस बाढ़ का मुख्य कारण पूर्व से 30 साल के औसत वर्षा से 5 गुना ज़्यादा वर्षा का होना था। एकांकागुआ पर्वत सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। एकांकागुआ पर्वत चिली तथा अर्जेंटीना देशों के बीच स्थित है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है। एकांकागुआ की ऊंचाई 6960 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, लगभग 7000 किलोमीटर है। कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। 4 अक्टूबर 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह पर सरकार ने प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया। न्यू मैंगलोर बंदरगाह से मुख्यतः लोहा, अयस्क, ग्रेनाइट, काजू, कहवा, कॉफी, लकड़ी, मछली, चंदन का तेल आदि का निर्यात किया जाता है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह से मुख्यतः सूती, ऊनी कपड़े, नमक, मछली, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि वस्तु का निर्यात किया जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा एवं संथाल महुआ पेड़ की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा एवं संथाल जनजाति द्वारा महुआ और कदम के पेड़ों का पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियों विवाह समारोह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर आम और महुआ पेड़ों की पूजा करते हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र में उपनयन संस्कार के दौरान बांस का पूजा करते हैं। वट सावित्री पूजा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है। वट वृक्ष बरगद वृक्ष का अन्य नाम है। अविवाहित लड़कियां तुलसी पूजा करती हैं। वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। एपिको आंदोलन 1980 के दशक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में उत्तरी कन्नड़ जिले कर्नाटक में हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक के अंत में विजय जरधारी, धूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसून के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1864 में किया गया। प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865 में लाया गया। भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में बनाया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया। भारत के मिजोरम राज्य
कोलुढक्ती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। फरवरी 1987 में मिजोरम राज्य की स्थापना किया गया। 1972 में केंद्र शासित राज्य बनाने से पूर्व मिजोरम असम का भाग था। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारत के मृदा को 4 बृहद समूहों वाले मृदा एवं 4 लघु समूह वाले मृदा में बांटा गया है। 4 बृहद समूह वाले मृदा है जलोढ़ मृदा जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली या रेगुर मृदा तथा लेटराइट मृदा। 4 लघु समूह वाले मृदा है पर्वतीय मृदा, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा तथा पीट जैव मृदा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर और जलोढ़ मृदा की उपस्थिति है। देश के लगभग 40% भूभाग क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। क्षेत्र आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा एवं महाराष्ट्र के सांगली नगर कृष्णा नदी के तट पर बसे हैं। ओडिशा राज्य का संबलपुर, कटक शहर महानदी के तट पर बसे हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा, मथुरा, इटावा और औरैया शहर यमुना नदी के तट पर बसे हैं। दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर बसा है। लेप्चा लोकगीत देश के उत्तरी दार्जिलिंग भाग से संबंधित है। सोहर लोकगीत उत्तर प्रदेश, झुमरी लोकगीत हिमाचल प्रदेश, बारहमासा लोकगीत कुमायूं उत्तराखंड, पडवानी लोकगीत छत्तीसगढ़, लोटिया लोकगीत राजस्थान, पखिंडा लोकगीत राजस्थान, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्भ वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह पार्वती घाटी में स्थित है। पूगा घाटी भूतापीय संयंत्र लद्दाख में स्थित है। तपोवन भूतापीय संयंत्र उत्तराखंड में स्थित है। सूरजखंड भूतापीय संयंत्र झारखंड में स्थित है।